हाँ तो सॉरी भैया, वो बीच में फ़ोन वोन आ गया था इसलिए वो वीडियो कट गया है। जय श्री श्याम, जय तेजा जी की। तो भाई ये जो मुद्दा बना रही है वो रानी रंगीली जाट समाज का, बहुत गलत कर रही है वो। क्योंकि मैंने तो कहीं पर बोला नहीं है कि मैं जाट हूँ। और जितने भाई मेरे आ रहे हैं मेरे साथ में, शेखावाटी के और सिंगिंग लाइन के जो भाई हैं मेरे, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको लग गया कि यार ये अब तो कुछ गलत होगा मेरे साथ में। वो खुद को आज कंपेयर कर रही है सुशांत सिंह के साथ में कि सुशांत तो कुछ बोल नहीं पाया और मैं लाइव आके बोल गई, तो इसका उस लड़की ने मुद्दा बना दिया। भाई साहब, मैंने मुद्दा नहीं बनाया, मैंने हक की बात बोली है कलाकारों के लिए। मैंने कहीं पर भी एक वर्ड नहीं बोला है कि ये जाट हैं और ये है, ये तो वो है, मैं तो ये हूं। भाई मैंने कहीं पर भी नहीं बोल रखा है ये वर्ड। और जो भाई ये कमेंट कर रहे हैं ना, ये अपने पास रखो, ठीक है? जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की मुझे। आज उसने कंप्लेंट दर्ज करवा दी भीलवाड़ा थाने में कि पूजा डोटासरा जाट समाज का मुद्दा उठा रही है। आज सारे लोग वहां पे, मेरे भाई जो हैं गौतम गोविंदा, वो और बड़े बड़े जो सिंगर हैं, यश बन्ना, ये सब लोग आज वहां पे खड़े हैं। क्या वो जाट हैं? वो कलाकार हैं, इसलिए खड़े हैं वो। ये जो मुद्दा बना रही है ना खुद वो जाट वाला, तो वो बना रही है। मैंने तो कहीं नहीं बोला कि मैं जाट हूं, मैं ये हूं, मैं वो कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मैंने तो साफ साफ चैलेंज दिया उसको कि भाई तूने कलाकारों की जो बेइज्जती की है, तू माफी मांग लाइव आके। मैं तो उसको नहीं जानती। मैंने कब बोला कि मुझे रानी रंगीली जानती है? मैंने तो कहीं पर भी नहीं बोला ये बात। मैंने ये जरूर बोला कि मैं अच्छे से जानती हूँ रानी रंगीली को, क्योंकि उसके इतने वीडियो हैं, इतने वीडियो हैं। आप लोग देखोगे तो आप भी बोल सकते हो कि रा- अरे मैं अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ जो मैं ये समाज बीच में लेके आऊंगी। कल मेरे बड़े भाई जो अनुज बादोसर है, उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया है कि भाई हमारे शेखावाटी की बहन बेटी है, हम उसको कुछ कहने नहीं देंगे। उन्होंने भी कहीं जाट नहीं बोला। और जितने सिंगर हैं, जितने भी हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई उस लड़की ने आवाज उठाई है। उसने भी कहीं पर भी जाट जूट कहीं पर भी नहीं बोला। अरे हम हिंदुस्तान का खाते हैं, हम हिंदू हैं। कहाँ आ गई ये जो जात पात, ये फलाना ढिमकड़ा जो भी है?
कंप्लेंट वो ही दर्ज करवा सकती है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो क्या करवा सकते हैं भाई, हम तो कुछ नहीं करवा सकते, हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं। और कलाकार तो है ही नहीं, हम, मैं तो नहीं मानती कि मैं कलाकार हूं। और वो बोल रही है कि मैंने मेरे चैनल के लिए ये सब किया है। भाई साहब आप जाके सर्च कर लो यूट्यूब पे, मेरा पर्सनल कोई चैनल नहीं बना हुआ है। मुझे गाने का शौक है तो मैं किसी भी चैनल के लिए गा देती हूँ, किसी भी चैनल के लिए मैं गा देती हूँ। तो प्रमोट करने का काम चैनल वालों का है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी। हाँ मेरे चाहने वाले हैं, वो मेरा पर्सनल है। मैंने तो कहीं, मैं भाई क्यों करवाऊंगी चैनलों को प्रमोट, मेरा तो कोई पर्सनल चैनल नहीं है। और ये जाट वाला मुद्दा जिन्होंने भी उठाया है, जिन्होंने भी किया है, भाई साहब मैं किस किस को मना करूं या किस किस को जाके बोलूं कि भाई ये कलाकारों की बात है, जाट का मुद्दा मत बनाओ। और पर्सनल जो मैंने बोला है कि मैंने कहीं पर ये भी नहीं बोला कि रानी जी ने खुद फोन करके मुझे धमकियां दी है, रानी जी के दल्लों ने, गुंडों ने मुझे फोन कर करके परेशान कर रखा है, मैंने ये बोला है। अब भाई कोई भी है, जैसे मेरे मेरे भाई हैं, उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो मेरा भाई मुझे थोड़ी ना बोलेगा कि तू मेरे लिए फोन कर, मेरा खुद का भी फर्ज बनता है कि भाई मैं उसके लिए फोन करूं। ऐसे कुछ लड़कों ने फोन कर दिए मेरे पास में, ठीक है, तो मैंने तो यही बोला ना कि भाई ये जो रानी जी के 2 टके के जो गुंडे हैं जो हैं वो मेरे पास फोन ना करें, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मैं केस कर दूंगी। आज वो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने चली गई है थाने में, और पता नहीं वो क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लाइव आके ऐसे ऐसे बोल के गई है कि उस लड़की को मैं नहीं जानती हूँ, वो लड़की वो मेरी बहन है, तू मेरी बहन भड़का मत पब्लिक को। मैंने कहाँ भड़काया भाई, मैंने तो ये बोला कि भाई रानी रंगीली जी आप कौन से कलाकार हो, और जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं वो चूड़ियां पहन लो, वो 2 टके की औरत भोग गई तुम पर। मैंने तो कहीं जाटों का नाम भी नहीं लिया। गुज्जर भाई भी मेरे साथ खड़े हैं, जाट भाई भी मेरे साथ खड़े हैं, और जितने भी कास्ट अपने हिंदुस्तान में आती है, जितने भी कलाकार मेरे भाई हैं, सब मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे बराबर खड़े हैं कि पूजा हम तेरे साथ हैं, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। भाई मैं क्यों बोलूंगी, मैं क्यों बोलूंगी ये सब चीजें कि जाट हैं, ये हैं, वो हैं, जब सारे समाज मेरे साथ खड़े हैं, मेरे से पहले आगे वो आ रहे हैं, क्यों बोलूंगी बताओ। उस लड़की को तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। भाई साहब तू बहुत बड़ी है, तू गौतम गोविंदा जी के साथ में पिछले महीने प्रोग्राम करके आई, और उस बंदे के साथ में तू गा रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग सुन, तू ये भी बोल रही कि गोविंद जी मैं तो आपको गौतम जी मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। तू तो किसी को नहीं जानती, तू तो बहुत बड़ी लता मंगेशकर है ना, तू क्यों जानेगी किसी को। और हम तो तुझे बिल्कुल जानना भी नहीं चाहते। हर बात को तू उल्टा कर करके पब्लिक को बता रही है। पूरे राजस्थान कल्चर की तूने ऐसी तैसी करके रख दी है। और सही बोला गौतम जी ने कि ये कल्चर सुधारने के लिए राजस्थान के कलाकारों को जुग बीत जाएंगे भाई साहब, तब भी ये कल्चर सुधरेगा नहीं। सारी राजस्थान की इंडस्ट्री को तूने बदनाम करके रख दिया रानी जी।
और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मुझे इतना बता दो कि मैंने कहाँ पर बोला है कि मैं ये जाट हूं, ये हूं, वो हूं। भाई मैं एक गरीब घर की लड़की हूं और मैं छोटी सी नौकरी करती हूँ दिल्ली में। मैंने वीडियो देखा, उसने महीने पहले डाल रखा था और मेरे सामने तरसू परसू जो था उस दिन आया था और मैंने वो आवाज उठा दी। सारे कलाकार सपोर्ट में आ गए और जैसे ही कलाकार सारे सपोर्ट में आए, उनके जो दल्ले हैं, जो भाड़े के गुंडे हैं, जो उन्होंने मेरे पास फोन करके बोल दिया कि आप वो वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। तो मैंने तो कोई गलत नहीं बोला, जो मेरे साथ हुआ है मैंने तो वो आपके सामने बताया है ना। मैंने तो किसी वीडियो में कुछ नहीं बोला ये कि आपकी बहन के साथ में गलत हो रहा है, आपकी बेटी के साथ में गलत हो रहा है। भाई साहब, मुझे ये बोलने की जरूरत कहाँ है, क्योंकि जिस दिन वीडियो बनाया था उस दिन मेरे साथ में कोई कलाकार नहीं खड़ा था, ना कोई मेरे साथ में मेरा कोई भाई खड़ा था। आज पूरा राजस्थान मेरे साथ खड़ा है कि पूजा जी आपने बहुत सही किया, उस 2 कौड़ी की औरत की औकात दिखाई आपने। उसको जलन मच गई तो उसको लग रहा है कि मैं मेरे चैनल को प्रमोट करवा रही हूँ। भाई साहब, मेरा चैनल है ही नहीं कोई। हाँ, जिस चैनल के लिए मैं काम कर रही हूँ वो हमारे गुरुजी का चैनल है, सिंगर बल्ली मोहनवाड़ी जी का। तो हमारे चाहने वालों को तो हम गाने भेजेंगे और मुझे गाने का शौक है। कोई मैं ये तो है नहीं कि भाई मेरा कोई मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ या मेरा तो भाई गाने का ही काम है, ये तो है नहीं। भाई इतने कलाकार हैं राजस्थान में कि रानी रंगीली उनकी नाखून की भी होड़ कर नहीं पाएगी कभी। उन कलाकारों को भी उसने छोड़ा नहीं। उसने ये तक बोला कि कोई सम्राट फमराट हो, रानी रंगीली जी के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। भाई साहब, ये बात गलत है तो मैंने वो मुद्दा उठा लिया, तो मैंने कोई गलत तो नहीं किया। आज वो आज वो बोल रही है, मैं रात को गौतम जी के पास में वो जी के पास में रात को उसने फ़ोन किया है कि आपने मेरे बारे में ऐसे अपशब्द यूज किए हैं, मैं आपके पास से यहाँ भीलवाड़ा जाके मैं केस दर्ज करा के आई, केस दर्ज करवाऊंगी, आपने ये किया है। आप अरे औरत होने का इतना भी फायदा मत उठाओ रानी जी। जितने भी कलाकार उसके पास फोन कर रहे हैं सबको वो बोल रही है कि पूजा दीदी के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला, पूजा दीदी तो ये है, पूजा दीदी। अरे भाई, जब दीदी बोल रही है तू लोगों को फोन पे, तो तू लाइव में क्यों भोंक रही है फालतू की। जो जेंट्स बोल रहे हैं उन पे तो तू मुकदमा दर्ज करवा देगी, क्योंकि तू तो लेडीज है, तो वो तो तेरा बहुत अच्छा ड्रामा है लड़की होने का, तू फायदा उठा रही है। और भाई आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूं तो आप एक बार लाइव देख लो गौतम गोविंदा जी का, सिंगर गौतम गोविंदा जी के लाइव देख लो आप, मैं अभी शेयर करती हूँ। उन्होंने भीलवाड़ा थाने में केस दर्ज करवा दिया है कि मेरे बारे में ये सिंगर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पूजा जी, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है बहन, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है बहन, मुझे क्यों दुश्मनी होगी, तू तेरा खा रही है, हम हमारा खा रहे हैं। तू कलाकारों के बारे में बोल के जाएगी तो ये तो हम सहन करेंगे नहीं।
और जितने मर्जी तुझे केस करवाने करवा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बहन, क्योंकि हम सच्चाई के साथ जीते हैं, हम झूठ के साथ नहीं जीते हैं। और जितने तेरे लाइव आ रखे हैं, जितने तेरे तूने बोल रखा है, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी कलाकारों से। अब भी मैं तुझे यही बोल रही हूँ कि तुझे राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, नाक तुझे रगड़ना पड़ेगा। और थैंक यू मेरे सभी भाइयों को, धन्यवाद जितने भी कलाकार मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, और जितने भी पब्लिक ये मुझे देख रही है, और जितने भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग रानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फैन है भाई, करेंगे, कोई किसका फैन है कोई किसका फैन है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, पहले भी मैंने किसी को गलत नहीं बोला, अब भी मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कोई अनपढ़ गवार तो हूं नहीं कि मैं जातिवादों का मामला लेके आऊंगी। और मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस मामले को जातिवाद मत बनाओ। ये एक बहन की लड़ाई है, ये एक कलाकार की लड़ाई है, और ये राजस्थान की लड़ाई है। यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं किसी भी भाई को नहीं बोलूंगी कि ये मामला आप जातिवाद बनाओ। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जो शेखावाटी के मेरे भाई जो मुझे देख रहे हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के, तो आप अगर इसको मुद्दा ही बना रहे हो तो ये बना लो कि भाई ये हमारी शेखावाटी की बहन है, हम इसको गलत नहीं कहने देंगे। और जितने भी कलाकार भाई हैं वो तो जानते हैं, वो तो ये मुद्दा बनाएंगे नहीं कि भाई जाट है, फलान है, ढिमकड़ा है, जो भी है। तो भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जातिवाद विवाद मत बनाओ इसको। ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान की कला की लड़ाई है। उसने अपने राजस्थान की कला को ललकारा है, चाहे वो कला सिंगिंग की हो, चाहे वो आर्टिस्ट की हो, चाहे तो वो जो ढोलक बजा रहा है उसकी हो, चाहे वो आर्टिस्टों को ले जाने वाले ड्राइवर की हो। ये कला है। चाहे वो पेंटिंग कोई कर रहा है, चाहे तो घर में कोई, उसमें भी वो कला है। और रानी जी जितने मर्जी थानों में केस करवा दे, मुझे तो बिल्कुल फर्क पड़ना है नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने भाई इतनी पब्लिक मेरे साथ खड़ी है कि जेल में भी जाऊंगी ना तो मुझे 2 मिनट में बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो तुम्हारी गलत फहमी है मैडम। और मैंने कहीं पर भी डरूं क्यों भाई, मैंने कहीं गलत बोला ही नहीं है। मैंने कहीं पर कोई शब्द यूज किया ही नहीं है। जितना तूने बोल रखा है मैंने तो उससे 1% भी नहीं बोला है। मैंने तो आपके बारे में बोल रखा है, मैंने तो किसी जाति वाति ये वो मैंने तो कहीं पर भी नहीं बोल रखा है। और रानी जी ये ड्रामा जो कर रही हो ना तुम, तो ये बंद कर दो, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। हमारा तो देखो कुछ आना जाना है नहीं, क्योंकि हमें तो कोई ये तो है नहीं कि भाई हमें तो प्रोग्राम चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए वो चाहिए, तो ये तो हमें तो इतनी भी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ की। लेकिन तेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि तेरा घर चलता है उस चीज़ से, ठीक है। मेरा तो कोई इस चीज़ से घर चलता है नहीं, तो मुझे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब पब्लिक आपको उठा रही है, नीचे भी आपको गिरा सकती है, और इस चीज से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरी बहन रानी रंगीली बोलूंगी मैं तेरे को, तो कोई वो बोलूंगी नहीं जी जा, तो मैं कुछ नहीं लगाने वाली तेरे को, क्योंकि तूने बहुत बढ़िया किया है ना। और भाई यही रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि इस मामले को आप जातिवाद का रूप मत दो। ये एक राजस्थान की कला की लड़ाई है, इसमें सब लोग आते हो, आप
सारे लोग आते हो, राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आते हैं, क्योंकि किसी में कोई कला होती है, किसी में कोई कला होती है, किसी में कोई कला होती है, किसी में पढ़ने की कला है तो किसी में लिखने की कला है, तो किसी में गाने की कला है, किसी में नौकरी करने की कला है। कला कला होती है भाई साहब। तो ये कला की लड़ाई है, ना कि किसी जाति की लड़ाई। और एक भाई मैं अब उस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करो, इसको जातिवाद का विवाद मत बनाओ, वो ज़्यादा गलत चला जाएगा ये। और थैंक्स सभी भाइयों को फिर से, और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको यही बताएं कि भाई इसको जातिवाद का विवाद मत बनाओ। और केस तो तू जितने मर्जी कर, भीलवाड़ा में कर दे, सीकर में कर दे, तू कहीं कहीं पर भी कर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर दे, 4 दिन जेल में चली जाऊंगी यार, क्या हो जाएगा? उसमें भी तो लोग ही जाते हैं। वहां कोई ये तो है नहीं कोई भाई कुत्ते भेड़ बिल्लियां रहती हैं जो मेरे को जाते ही फाड़ के खा जाएंगे, वहां पर भी इंसान रहते हैं। तो मैडम जी जहाँ मर्जी केस करवा दो, हमें कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ना है। और इतने भाई खड़े हैं कि मेरे से पहले ही जाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो मुझे तो इतना वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और तू केस करवा चाहिए तो कुछ भी करवा। और सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक्स, राम राम और जय श्री श्याम, जय तेजा जी की। और फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जातिवाद का विवाद मत दो।